हाय फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि उमन के कजन्स आते हैं, हेर से हंसी मजाक करते हैं। वैदे आती है, हेर को नीचे भेजती है। मिस्टर अनिल कुछ पेपर्स देते हैं और कहते जाओ अपना लैपटॉप लेके आओ। ऊपर आती है, लैपटॉप लेके जाती है, तो समझाते हैं, कहते वो 15 डेज़ में ही प्रोसेसिंग करनी है। हेर ऊपर आती है, कॉफ़ी लेके उमन को जगाती है और शावर लेने को कहती हैं। तो नीचे जाती हैं, देखती हैं और उमंग देखते भाई सारा सामान विशाल उतार रहे होते। वो सबके साथ पूरा सामान पूजा को उतरवाते, अंदर रखवाते हैं। ऊपर आते हैं, शावर ले रहे होते हैं। हेर की मॉम आती है, कहती है अपने पापा से बात करने के लिए। अब आज का पार्ट आ गया। हेर की मॉम रूम से चली जाती है। उमंग बहुत साइलेंट हो जाते हैं, कॉफ़ी की सिप ले रहे होते, कुछ बोल नहीं रहे होते। फिर कहते हैं सॉरी मॉम की तरफ से। उमन कहते नहीं कोई बात नहीं, ये तो हम कई सालों से सुन रहे हैं, जो भी आता है वही कहता है मुझे बात करने के लिए, पर मेरा दिल नहीं करता उनसे बात करने को, इसलिए हम चाह के भी नहीं कर सकते। हम किसी के प्रेशर में कोई काम नहीं करते, चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए। ये कहती है सॉरी, तो कहते कोई बात नहीं। कहती ही कहती हाँ, कहते कि एक हाथ कर सकते तुम्हें। तो ये आती है काउच पे उमंग के पास। उमंग अपने लैप पे बैठाते और हाथ कर रहे होते हैं। उसी समय जगदीश की एंट्री हो जाती है। जगदीश आते हैं भाई, उसमें अभिजीत के साले भी रहते हैं, पल्लवी आई रहती है, उनकी सिस्टर रहती हैं। और देखते हैं भाई, कहते हैं भाई दरवाज़ा खोल के रोमांस हो रहा है, ये नहीं कि दरवाज़ा भी बंद कर लिया जाए। मैंने सुना डोर लॉक कर सकते हैं। हम जैसी आवाज़ सुनते हैं, हिर को छोड़ते हैं। अभी प्रॉपर हक भी नहीं हुआ रहता, इतने जगदीश की एंट्री हो जाती है। हीर उमन की लैप पे से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। पल्लवी कहती है हीर बाहर आओ। कहते अरे भाभी जाने दीजिए उनको। उमन कहते हैं तो कहती क्यों जाने दो, आपने कभी छोड़ा है मुझे। कहते हैं चुप हो जाते हैं। और जगदीश कहते हैं यहाँ देखो कमरे में रोमांस चल रहा है, साहब कमरे से निकले कैसे, इसीलिए नहीं निकलते, दिन भर तो ये सब करना होता है इनको। उमन कहते कैसी बात कर रहे जीजू, दिन भर कौन ये सब करता है। और इतने गुड्डू आ जाता है, सब चुप हो जाते हैं। तो कहता है दी, तो ये कहती है हाँ बेटा। कहता है दी मैं ये नहीं पहनूंगा। तो उमन कहते क्यों, क्या बात। कहता है जीजू मैंने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया जो मैं लाया हूँ 3 पीस सूट पहनने के लिए, अब मैं दी कह रही है कुर्ता पहनने को, मैं नहीं पहनूंगा दी। तो हीर बाहर आती है, पल्लवी देखती है, स्माइल पास करती है। जगदीश कहते हैं क्या भाई प्लस वॉशरूम में किया जा रहा था। तो हीर कुछ नहीं बोलती, कहती पहन लो बेटा, सब यही पहनेंगे, जीजू भी यही पहनेंगे। कहते मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया मैं ये लेके आया हूँ। तो मन कहते हैं अच्छा आप वही पहन लेना जो। कहती है ये नहीं, जो सब पहनेगा वही ये भी पहनेगा, माँ इतने शौक से लाई है। तो कहता मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं पूरे फ्रेंड्स को बताता, मैंने बता दिया है, वो सब भी यही पहन के आने वाले थे। एक ने तो जाके आज शॉपिंग करने वाला है, फ़ोन किया था। तो मन कहते तुम मना कर दो, फ़ोन है ना तुम्हारे पास, और बोलो कुर्ता पजामा पहन लेंगे लोग। कहता है अरे जीजू वहाँ सबके पास सब कुछ नहीं होता है,
उमंग आते हैं, कहते बेटा कोई कुछ भी पहन के आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, दोस्त अमीर और गरीब नहीं होते, समझे। तो गुड्डू कहता है जी जीजू। कहते फ़ोन करके उसको मना कर दो वो पैसे ना खर्च करे। गुड्डू फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ थीम चेंज है, सब कुर्ता पजामा पहन रहे हैं फैमिली वाले, और बाहर वाले जो चाहे वो पहन के आ सकते हैं, तुम्हें जो भी पहन के आना वो पहन के आ जाना। तो कहता है थैंक यू भाई, मेरे पापा पैसे लेके आए थे किसी फ्रेंड से, मैं अब नहीं खरीद रहा, मैं घर जा रहा हूँ। तो कहते हैं उठिए। ही गुड्डू की तरफ देखती हैं और तो गुड्डू सिर नीचे कर लेता है। ही कान पकड़ती है और कहती है तुमने बताया थीम है यहाँ पे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी, समझ में आया, पैसे की कीमत समझो तुम। रोमन को कहती है देखिए एक दिन की हवा देखिए आप, इसने अपने दोस्तों को थीम बताया है, आपको भी मैं वार्न कर रही हूँ, इसको कम उड़ने दीजिए। तो मन जाते ही से गुड्डू का कान छुड़वाते और कहते ऐसा नहीं करते बच्चा। कहते सॉरी जीजू। कहते मुझे बताते आप, ऐसे नहीं करते किसी के साथ भी, अगर आपके पास नहीं होता तो आप शादी में नहीं आते। कहते पर हम तो इतनी महंगी शादी में जाते नहीं ना जीजू। मन कहते हैं ऐसा नहीं होता बेटा, महंगी सस्ती शादी नहीं होती है, आप अपने फ्रेंड्स को हर कंडीशन में एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, ये होना चाहिए, समझ रहे हो बच्चा। तो कहता है सॉरी जीजू, सॉरी दी। जाने लगता है तो हम हाथ पकड़ते हैं, बालकनी में ले जाते हैं। कहते हैं बेटा सब तो बराबर समझते हैं, बहुत चीज़ें समझाते हैं गुड्डू को। इधर जगदीश हाथ खींचते हेर को अपने पास बैठाते हैं। पल्लवी की सिस्टर बैठी रहती है। कहते हैं और भाभी जी बताइए क्या क्या चल रहा था। ये कुछ नहीं बोलती, बस सिर नीचे करके बैठी रहती है। इतने मिस्टर अनिल उमन के रूम में अचानक से आ जाते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं और जगदीश हेर का हाथ छोड़ देते हैं। तो मिस्टर अनिल कहते हैं जगदीश। कहते हैं हाँ पापा। कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कह रहे ऐसे ही आए थे हम लोग बात करने के लिए। कहते उमंग। तो हेर कहती है नीचे गए हैं। तो सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उमंग भी साइलेंट हो गए होते आवाज़ सुन के। कहते वो आए तो कहना कि बहुत ध्यान रखिए और उनसे दूर रहे। पल्लवी तुमने अपने भाइयों को समझाया है ना। कहती पापा मैंने समझाया पर छोटे वाला बहुत बदमाश है। कहते बेटा अगर कुछ भी हुआ उमन को तो मैं भूल जाऊंगा, वो तुम्हारा भाई है, याद रखना, ठीक है। और नीचे चले जाते हैं। उमंग बालकनी से आते हैं। कहते मिस्टर अनिल क्यों आए थे मेरे रूम में। जगदीश कहते हैं ऐसा क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उमंग कहते इनको इतनी केयर इसलिए है कि मैं कुछ बक ना दूँ पी के, बस और कुछ नहीं है, इसलिए परेशान है ये, और कुछ नहीं है। तो जगदीश कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। उमन कहते हैं ऐसा है तो हम जाएंगे ही नहीं फंक्शन में, अपने रूम में ही रहेंगे। और कहते ठीक है जीजू आप लोग जाइए, मेरे रूम से सब लोग बाहर जाइए। उमंग बहुत रूड हो गए होते हैं। जगदीश देखते हैं माइंड ख़राब है तो सब तो कहते हैं बाहर जाने को, और कहते हैं ये इसका माइंड चेंज करो, नहीं तो अभी इसने पूरी पार्टी की ऐसी तैसी कर देनी है। गुड्डू रहता है। कहता है जीजू। कहते हैं हाँ बेटा बोलो। कहता है कि आप इतना गुस्सा मत होइए, अंकल को आपकी केयर है इसलिए बोल रहे हैं। तो उमन कहते हैं ओके बेटा, हम गुस्सा नहीं हो रहे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और जा नहीं रही थी,
मुझे इतने लोग पसंद नहीं। कहता है जीजू आप रेडी हो जाइए, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहते हैं ओके, कब आएंगे तुम्हारे फ्रेंड्स? तो कहते हैं मैंने तो जीजू 8 बजे बोला था, फिर वो सब 9 बजे चले भी जाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे ना, बहुत दूर है, फिर रिटर्न नहीं जा पाएंगे। उमन कहते हैं बंटी को कह देना कार लेके जाएगा और कॉल कर देना, सब बैठ के आ जाएंगे। क्या उमन जाता है, एक हाथ करता है और कहता है थैंक यू जीजू। तो उमन कहते सोती है, हेर से कहते हैं, कहती है हाँ। कहते हैं यार कॉफ़ी ऑर्डर करो नीचे से। हेर कॉल करती है, कॉफ़ी आती है वो, और कहती है गुड्डू तुम्हारे लिए दूध मंगा रही हूँ, बैठो। कहती है नहीं दी, मैं नहीं पीऊँगा, नीचे आंटी ने मुझे फ्रूट खिला दिया ज़बरदस्ती। उमन कहते हैं थोड़ा सा पी लो बेटा। कहता है नहीं मुझे पार्टी भी तो एंजॉय करनी है, मैं जा रहा हूँ, वो जो सिखा दिया ही है वो मुझे कपल्स डांस सिखाने वाली है, मैं नीचे जा रहा हूँ। हीर कहती है उनका दिया हुआ कुछ भी मत खाना बेटा, ना सिखा दिखा ना दोनों भैया लोग का। कहता हाँ दी मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊँगा, बस आप लोग जो देंगे और बंटी भैया जो देंगे वही खाऊंगा मैं। कहते हैं हाँ किसी का भी दिया हुआ कुछ मत खाना बेटा। कहते हैं हाँ जीजू मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो ये कहती हैं एक टी और एक कॉफ़ी ऊपर भेज दीजिए, सर्वेंट्स आते हैं 10 मिनट बाद लेके। हीर कॉफ़ी और टी लेती हैं सर्वेंट्स से और कुछ स्नैक्स रहते हैं और कहती हैं जाइए। तो जैसे ही जाता वैसे ही अंदर से डोर लॉक करती है और आती हैं, उमन को हक करती हैं। उमन कहते हैं क्या कर रही है? उमन कहते हैं क्या कर रही है? फिर कहती है डोर लॉक के, हक करती है उमन को बहुत टाइटली और कॉफ़ी उठाती है, उमन के हाथ में देती हैं और साइड में बैठ जाती है उनकी लेप पे जुट के। कॉफ़ी पीते हैं, फिर अपना टी पीती है, कुकीज़ थोड़े बहुत लेते हैं और स्नैक्स। तो ये कहती है इतना माइंड पे प्रेशर मत लीजिए। कहते हैं हम प्रेशर नहीं लेते, बचपन से कोई भी पार्टी होती है सबसे ज़्यादा मुझे ही समझाया जाता है, पहले शैतानी के लिए और सब अब सब सोचता है हम किसी का दिया हुआ कुछ ना खाएं। और सबको चिंता रहती है और क्या, सब मेरे लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं। फेस सो बेटर होती है। तो कहती है हीर होती है। उमन कहता है अब कोई भी आए प्लीज़ डोर मत ओपन करना। कहती है अच्छा ठीक है। जाते बेड पे देखते हीर की तरफ, हीर देख रही होती है उमन को। हीर आइस ब्लिंक करते हैं तो उमंग आइस ब्लिंक करते तो हीर उठ के आती है काउच पे से, उमंग के पास लेटती है हाथ करके। तो उमंग कहते क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं। उमंग कहते इतना टच मत करिए मुझे, मेरा मूड चेंज हो जाएगा। हीर कहती है तो क्या हुआ? उमंग टर्न करते और जल्दी से हीर के ऊपर आते, कहते कुछ नहीं हुआ। तो मतलब कुछ हो सकता है? तो हीर कहती है कितनी जल्दी रहती है आपको हाँ ये सब करने की? तो अमन कहते क्यों आपको नहीं रहती? आप तब से ये जो इशारे कर रही है मैडम इसीलिए हो रहा है सब कुछ। हेयर तो हल्के हल्के हेयर के फेस पे फिंगर चला रहे होते हैं। हेयर कहती है क्या कर रहा है, कोई आ जाएगा। तो कहते हैं ओके ठीक है, हट जाते हैं हेयर के ऊपर से और स्ट्रेट होती है, लेट जाते हैं। हेयर देखती हूँ उमंग एक बार में ऊपर से हट गए
नीचे जाती हूँ, उमंग के ऊपर जाती हूँ और कहती बहुत शरीफ नहीं है आप। कहते हैं बस तुम्हारे साथ। तो कहती है जो मेरे साथ दिखाना चाहिए वो आप दिखा नहीं पाते हैं। हाँ, ये मन बेईमानियाँ करने लगता है आपके साथ, इसको मेरे साथ इंटरेस्ट ही नहीं आता। कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। हीर कहती है मैंने बहुत कहानियाँ सुनी है आपकी, पर आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाते, क्यों? अमन कहते अच्छा, आप इम्प्रेस नहीं हुई हैं? हीर कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमन एक झटके में हीर को अपने नीचे करते और हीर के ऊपर आते हैं। हीर समझ ही नहीं पाती क्या हुआ। हीर कहती ये क्या है? कहते आप इम्प्रेस नहीं हुई ना, तो सोचो इम्प्रेस कर दो। कहती हीर अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं। कहते आप तो कहने से पहले सोचना चाहिए था। वो हीर कह रही होती प्लीज़ अभी नहीं। वो किस कर रहे होते हैं और अपना हाथ उनके ब्रेस्ट पे चला रहे होते हैं। हल्का हल्का ब्लैक स्पॉट को प्रेस कर रहे होते हैं और लिप किस कर रहे होते हैं। हीर अपने फेस को इधर उधर करने की कोशिश करती है तो उमंग एक हाथ से उनका फेस होल्ड करते और किस कर होते ही जो उनका हाथ ब्रश पे होता है उस हाथ पे अपना हाथ रखती है और हटाने की कोशिश करती है। उमंग किस को ब्रेथ करते और कहते ही क्या हुआ। ये सांस लेती है बहुत लंबी लंबी और कहती है हाथ हटाइए प्लीज़, हाथ हटाइए, मुझे ब्रेथ नहीं आ रही है। तो मैं कहते हैं तो मेरे हाथ से और आपके ब्रेथ का क्या प्रोसेस है? तो ये बहुत हार्डली उमंग को पुश करती है। उमंग थोड़ा साइड में आ जाते हैं खुद ही। तो कहती क्या हो जाता है आपको? हाँ, मेरी जान चली जाएगी आपके किस के चक्कर में। और ये हैंड आप क्या करते हैं? पेन होने लगता है। तो उमंग कहते बस पेन ही दे रहे थे। और दूसरे साइड जैसे हाथ रखते हैं कहते नहीं, बहुत हार्डली प्रेस करते हैं। आपको समझ में आता है कितना पेन होता है? अगर मैंने प्रेस कर दिया ना तो आपको समझ में आएगा। उमंग हीर का हाथ लेते और रखते अपने ब्रश पे। कहते प्रेस। तो ये कहती नहीं। कहते फिर मुझे करने दो जो हम कर रहे हैं। जैसे हेयर को अपने पास करते और उनके एक ब्रश पे हाथ रखता और ये से कहते ये मुझे टच करने का मन नहीं करता। तो कहती करता है बिल्कुल। तो कहते तुमने हाथ क्यों हटा दिया? कहती है मुझे वही पसंद है जो आप मेरे साथ करते हैं, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ आपसे मैन वाली फीलिंग चाहिए। तो उमंग कहते हैं अच्छा। और हेयर को किस तरह होते डोर पे नॉक होने लगता है। उमंग छोड़ नहीं रहे होते। हेयर कहते प्लीज छोड़िए, कोई है छोड़िए ना। उमंग कहता है अबे नहीं, हेयर जो बजा रहा है वो चला जाएगा। इतनी डोर पे से आवाज आती है उमंग। हेयर कहती है छोड़िए माँ, मैं दरवाजे पे, छोड़िए प्लीज़। उमंग छोड़ता और ब्लैंकेट लेते हैं। हेयर अपना फेस जल्दी जल्दी सही करती है और हम ब्लैंकेट में चले जाते हैं। हेयर खोलती है, कहती है क्या हुआ मम? तो कहते हैं क्या कर रहे हो तुम मम? मतलब हाँ, समझ में नहीं आ रहा, रिलेटिव आ रहा जा रहा है। और जाती है तो उमंग की ब्लैंकेट हटाती है और कहती है तुम नीचे चलो चलो। उमंग कहता है हम नहीं जा रहे हैं। कहते हैं मैं हेयर को लेके चली जाऊंगी नीचे। उमंग कहते है क्या हुआ मॉम? कहते तुम्हें पता है विशाल जाके नीचे कह रहा है कि रूम में कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा तुम्हें?
सब बारी बारी रूम के पास आ रहे हैं। तो कहते मॉम हम मैरिड हैं यार। कहती मैरिड हो तो क्या बेशर्मी की हद कर दो ये। कहते क्या किया यार, उसे किस कर रहे थे तुम्हारी बहू को, उस पर भी तुमको प्रॉब्लम है। जा रहे हैं हम रूम से। उठते हैं उमंग जैसे ब्लैंकेट में से, तो उनकी मॉम कहती है अपना फेस देखो जरा जाके। वॉशरूम में उमंग जाते हैं, देखते हैं पूरे लिप्स पे इधर उधर हेयर की लिपस्टिक के मार्क होते हैं। उमंग धुलते हैं फेस और कहते जा रहे हैं नीचे। ओके फ्रेंड्स, बाय। जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है उसमें से जिस किसी का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एंड बी सेफ। ओके बाय।